ऐसे अजीब लोग हैं, 2 मिनट इनसे सब्र नहीं होता। चलिए जी, खैर से नारान कागान का सफ़र शुरू करते हैं। ये तो शोगरान बिल्कुल मेरे हिसाब से नॉट वर्थ इट, बट एज आई टोल्ड यू एवरीबडी हैज़ देयर ओन परसेप्शन। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सो देयर मस्ट बी समथिंग दे लाइक कि इतना रश कश बना है। ये ऐसे मैदान टाइप बने हुए हैं जिन्हें ये मेडोज़ कहते हैं। सो इस किस्म के पार्क नुमा स्ट्रक्चर्स हैं। ये जैसे आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल खेल सकते हैं और थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं। बाकी ये वाला नीचे का जो रास्ता जा रहा है, ये मेरे राइट पे, ये जाता है शोगरान के मेडोज़ को, वैली जैसे कहते हैं, वो पीछे वाला। सो इन माय ओपिनियन वेस्ट ऑफ टाइम, बट इट वाज वर्थ द एडवेंचर। एक चीज़ आपने ना देखी हो और आपको एक तजस्सुस हो कि और हाउ वुड इट बी, सो दिस इज़ द थिंग नाउ यू नो। मतलब इन चीज़ों को देख के हमने डिसाइड किया, दोस्त कह रहे कि शोगरान वैली नहीं जाना, नारान जाना है। मैं कहा लेट्स गो, बिकॉज ग्रुप में डिसीजन सबका होता है। अगर मेरा होता अकेला तो मैं एक दफ़ा शोगरान वैली भी जाता, चेक करता कि भाई वो क्यों इतना हाइप क्रिएट किए हुए हैं। तो खैर नेक्स्ट टाइम शोगरान वैली का अगर कोई इरादा बना तो, और रूल ये है कि आपको पहले भी शायद मेरी वीडियोस में मैंने बताया हो कि हमेशा चढ़ाई पे आने वाले को रास्ता दिया जाता है, तो दैट्स वाई मैंने ब्रेक लगाई। उतराई पे तो आप ऐसे ही जा रहे हैं, और उतराई पे आपने इंजन ब्रेकिंग करनी है। और ये इस तरह से गंदी उतराई, ये वालेकुम अस्सलाम, बच्चे मस्ती करते हुए, खुश एंजॉय करते हुए, इनकी फिर अपनी एक दुनिया होती है भाई। और कोशिश करें उतराई पे जाते हुए आप जितना स्लो जा सके तो बेहतर है। बड़ा होशियार आदमी है भाई, इसीलिए हम कह रहे थे शहबाज की एकेडमी को ज्वाइन करना है। डिस्टेंस क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस रख लें, सो भाई ये कॉमन सेंस की बात है कि डिस्टेंस रखना होता है। ये देखे रुकते साथ ही गाड़ी बाइक जो भी वो रिवर्स में जाने लगती है। अब ये न्यूट्रल में रिवर्स पे छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अपनी साइड पकड़ ले भाई, इनको जाने दें। ओके, सो ये आते हुए तो मैं वीडियो नहीं बना सका ज़्यादा। इस तरफ से वापसी पे शोगरान से वापस नीचे कागान की तरफ हम जाएंगे। कागान से होते हुए ही फिर आपको नारान जाना पड़ता है। मेरा अपना एक गलत ये रास्ता, आई डोंट नो किस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। ओह सॉरी, एक होटल है पाइन समथिंग, कोई रिजॉर्ट है, उसकी तरफ जाता है। यस, आते हुए हमने बोर्ड देखा था। अच्छा, तो वी वर डिस्कसिंग कि मेरा अपना एक परसेप्शन गलत था कि मैं समझता था पहले नारान आता है फिर कागान आता है, बट पिछले साल जब आया तो परसेप्शन ठीक हुआ। फर्स्ट इज़ कागान देन नारान। तो अभी कागान के बाज़ार से थोड़ा सा आप आगे आएंगे, कागान से होते हुए जब आप आते हैं बालाकोट के रास्ते, तो थोड़ा सा आगे आप आते हैं, ये कंस्ट्रक्शन शुरू है आपने देखी। ओके, आपका बालाकोट से आते ही कागान में एंटर होंगे। कागान से आप आते हैं थोड़ा सा आगे बाज़ार से होते हुए, तो आपको राइट हैंड साइड पे इसके लिए रास्ता नज़र आएगा। मैं कोशिश करूँगा, अगर वहाँ उस टाइम बहुत ज़्यादा रश था, वहाँ पे रुकने की कोई जगह नहीं थी। सो अब अगर रश थोड़ा सा मुनासिब था या कोई रुकने की जगह मिली, सो मैं आपको इधर आने का जो जंक्शन है
वो भी शेयर कर दूँगा। अब यहाँ से पैच बहुत बेहतर है, जो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी यहाँ से पैच बहुत बेहतर है। बट ये जो राइडिंग का मज़ा है ये बड़ा अच्छा था, डेस्टिनेशन इतनी अच्छी नहीं थी। As I always say, it's all about the ride, not about the destination. हाँ, डेस्टिनेशन मज़े की हो फिर तो सोने पे सुहागा। लास्ट ईयर मैं झील सफर मलूक किया था बाइक पे, तो रास्ता बड़ा मज़े का एडवेंचरस है। जब गए झील सफर मलूक, इट वाज नॉट दैट गुड कि दोबारा जाया जाए। ओके, फर्स्ट टाइम जाने के लिए अच्छा है, बट दोबारा जाने की मेरे ख्याल से कोई वो आपको नहीं होती कि यार वाकई ऐसी जगह है कि दोबारा जाया जाए। सेम इज़ फॉर दिस शोग्रान होटल एंड स्टफ। सो मतलब मुझे नहीं लगता कि दोबारा यहाँ आना चाहिए। शोग्रान वैली अगर जाना था तो फिर बंदा सुबह सवेरे आ जाए, कागान में स्टे कर ले रात को, जहाँ से भी आ रहे हैं, या डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे होटल्स के प्राइसेस जो थे आसमान को छू रहे थे। लाइक अब जो एक हमने पूछा, दे सेड पर नाइट 21,000 ओनली रुपीज़। सो आई एम नॉट श्योर डॉलर्स में कन्वर्ट करके कितने बनेंगे, बट 21,000 रुपीज़ पर नाइट, और वो भी मतलब इट इज़ लाइक वेरी मच एक्सपेंसिव। बट है, लोगों के पास है, वो जा रहे हैं। अभी आपने देखा जैसे अभी भी लोग जा रहे हैं, और वो ऑब्वियसली नाइट स्टे करेंगे जो अभी जा रहे हैं, या नहीं भी करेंगे, स्टिल दे आर गोइंग, एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। सो जब आपके पास अमाउंट हो तो 20,000 और 21,000 पर नाइट इज़ ओके। बट मैं कहता हूँ कि 21,000 में आप और बहुत सारे इलाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो परसेप्शंस लाइक मैं बाइक को प्रेफर करता हूँ, और बहुत सारे गाड़ी के नरम सीट को प्रेफर करते हैं विदेशी। सो दिस इज़ द डिफरेंस। मैं डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ इम्पेक्ट में आना चाहता हूँ। लाइक कल हम आ रहे थे तो एबटाबाद से बारिश शुरू हुई, एंड इट वाज सच अ सररियल एक्सपीरियंस कि जो नॉन बाइकर्स हैं वो इसको एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ वो कभी भीगे ही नहीं है। पहाड़ और वो चेक करें दरख्तों की हाइट, सो वो कभी इससे गुजर ही नहीं सकते, बिकॉज़ उनको कभी पता ही नहीं है कि बारिश में बाइक की राइड कैसे होती है। जो बाइकर्स हैं वो थम्स अप देंगे आई एम श्योर, क्योंकि उन्होंने कभी न कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा। तो लेट अस सी आगे। आज सुबह जब हम आ रहे थे तब भी हल्की फुल्की हमें बूंदाबांदी फेस करनी पड़ी। ये हमने रात स्टे किया था एबटाबाद में, तो एबटाबाद से यहाँ आते हुए बीच में थिंक सो इट वाज बालाकोट, जहाँ से बारिश की बूंदें शुरू हो गई, और फिर उसके बाद आगे खैर खैरियत। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद शावर ज़्यादा हो जाए। दरख्तों को आप चेक करें ज़रा। आई एम नॉट श्योर कैमरा इसके साथ जस्टिफिकेशन कर सके जो कुछ मैं देख रहा हूँ। अब देखते हैं। भाई जाओ एक्सरसाइज वालों, ये एक्सरसाइज वाले, ओह हो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। आई एम नॉट श्योर जो मैं देख रहा हूँ वो आपको नज़र आए, बट कैमरा जितना कर सकता है वो करता रहेगा बेचारा। तो let's enjoy the views, and I'll quit the talking for a while because dust मेरे मुंह में आ रही है इनके टायर से उड़ते हुए, which is not good. Enjoy the nature. इनके बिल्कुल टॉप पे ही दरख्त मेरे खड़े हैं और जड़ें इनकी फुल एक्सपोज हैं,
लगता है आपके सर पे अभी गिर जाएंगी। ये चेक करें, ये खास कर किनारों पे जो है ये वाला चेक करें। ये तो उखाड़ दिए इन्होंने रोड बनाने के चक्कर में। ये वाला सो ज़बरदस्त एक एडवेंचर है। तो ये एडवेंचर वर्थ इट है, बट शोग्रान इज़ नॉट वर्थ इट। ये जीप वाले अभी बगीचा के कागान बाज़ार से यहाँ तक 4000 रुपये डिमांड कर रहे हैं शोग्रान तक। अब ऑब्वियसली उससे आगे भी कुछ न कुछ तो मांगते होंगे शोग्रान वैली तक, ये जो भी आगे जगह हैं मुझे तो नहीं मालूम। खैर कभी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो अभी दोस्तों को मैंने कहा चले चलते हैं वहाँ पे कैंपिंग शैम्पिंग का कुछ सिस्टम। नो लेट्स गो टू नारायण, सो लेट्स गो टू नारायण। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नारायण कहाँ एनीवेयर। एक बुज़ुर्ग चाचा 70 पे आ रहे हैं। व्हाट, क्या हुआ? सलाम किया उसको भाई। ये समझे मैं इनको हॉर्न दे रहा हूँ। वो मैंने पीछे अंकल 70 वाले थे या 125 वाले थे, मैं उनके बाइक को नहीं देख सका, उसको सलाम किया तो ये समझ रहे हैं मैं इनको वो कह रहा हूँ। अंकल बीच में बैठे हुए हैं, किस मकसद के? ओह, मांगने के मकसद से। चाचा जी सॉरी, मैं भीख नहीं देता रियली। रास्ते में गप्पे मारते हुए जा रहे भाई। ये क्या कुछ बेच रहे हैं या ये बच्चा भी भीख मांग रहा है? ये क्या है भाई? इंजीर है क्या? व्यूज़ आप पहाड़ों को चेक करें ज़रा, क्या मजेस्टिक पहाड़ है। ये बादलों की वजह से शायद नज़र ना आए, बट ज़बरदस्त। हल्के फुल्के बादल हैं अभी भी, अब कब बरसते हैं गुस्से में आके अल्लाह जानता है। अब आप इस गाड़ी की रफ्तार से अंदाज़ा लगा ले चढ़ाई की कि क्या चढ़ाई है। ओए होए बतो बत्ती, ओए हाय बतो बत्ती। ये आप लगा लें भाई, लोग जा रहे हैं जी, रश कश बनाया हुआ है। अब कहाँ जा रहे हैं आगे, क्यों जा रहे हैं? थिंक सो बस एक हाइप क्रिएट हुई है कि कोई अच्छी जगह है। जैसे ये 125 के दोस्त हमारे साथ जा रहे हैं, इन्होंने कहा बड़ी अच्छी जगह है, इनको अच्छी लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो ये 150 वाले भी उसी टाइम से आ रहे जा रहे हैं। तकरीबन हम एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। कहाँ से? ये जो अभी मैंने जिनको सलाम किया हॉर्न देके, ये हमारे साथ ही ऑलमोस्ट जा रहे हैं फ्रॉम मेरे ख्याल से इनको हमने बालाकोट पे पहली बार देखा था। ये खड़े थे और वीडियोग्राफी कर रहे थे, पर वहाँ से ये तीसरी चौथी बार हम आमने सामने आ रहे हैं। धूप निकल आई, सो आंख में चोली चल रही है धूप की और बादलों की। अगेन व्यूज, ओह सॉरी फॉर दिस। नींद
हो रही है आजकल, बट इतनी ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। हम थक जाते हैं, रात को सोते सोते 12-1 बज ही जाते हैं और सुबह सवेरे हमें निकलना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई नींद पूरी नहीं हो रही। अब ये गंदा पैच आपको नज़र आ रहा होगा, उतराई भी एकदम से ज़्यादा हो गई और बड़े गंदे पत्थर हैं यहाँ पे, स्लाइडिंग टाइप के, रेड रेड, और गंदा सा एक पैच है। हाजी साहब क्यों खड़े हैं? तो ये किससे हैं भाई? हाजी साहब भी बेलचा उठा के मांगने के चक्कर में कि ये रोड उन्होंने सारी बनाई है, खुद को मिट्टी से लथपथ किया हुआ है। ये फिर क्यों रुक गया? क्या हुआ? ये हाल है भाई, बाइक भी इनसे कड़ी नहीं होती। कल्टी कर दी बाइक। हम अपनी ज़रा सही जगह पे पार्क करके फिर हेल्प करते हैं उसकी। ये हमारी बाइक को कोई ठोक ना दे। किल स्विच एंड देन स्टैंड। ये अपनी बाइक को इस हिसाब से कड़ी कर लें। अगले को तो बोल रहे हैं भाई अपनी ना कल्टी हो जाए, वज़न बहुत है तो एनीथिंग इज पॉसिबल। क्या हो गया? हाँ हाँ, अच्छा वो खुद गिर गया। नाइस नाइस, अच्छा कूल कूल कूल, हाँ हाँ हाँ, नाइस 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 नाइस। मैंने कहा शायद बेहोश हो रहा है, जैसे सुबह कह रहा था कि मैं बेहोश हो जाता था, लोग उठा के ले जाते थे। अच्छा जी, तो दोस्तों के साथ ये मजाक चलता रहता है। सुबह इन्होंने बात की और हम अभी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। वो दूसरा भी पीछे आ गया। अब यहाँ से फुल इंक्लाइंड उतराई है और बाइक खुद जाती है भाई यहाँ से। आपने एज आई टोल्ड यू ख्याल रखना है। अब ये देखिए पत्थर पर रखा हुआ है किसी कमबख्त ने, वहाँ से जो भी आएगा या जाएगा। अब मैं रुक नहीं सकता क्योंकि बहुत ही गंदी उतराई है। आते हुए भी हमने यहाँ जस्ट एक ब्रेक लगाया तो बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा। अब मैंने थर्ड में डाल दिया क्योंकि उतराई बड़ी गंदी है, तो सेकंड में इसके साथ जुल्म हो जाएगा। हाँ, बस इंजन ब्रेकिंग करनी है अपने साथ में। फ्रंट ब्रेक को जिस हद तक हो सके अवॉइड करें इस जैसी उतराइयों में, क्योंकि देखिए जैसे सामने आपकी एकदम गाड़ी आ जाएगी और आप हेक्टिकली एकदम से ब्रेक पकड़ लेंगे तो वो बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। ओके, वापस इंगेज। बहुत ही स्टीप उतराई है, मुझे नहीं लगता कैमरा जो है वो इसको कैच कर पाए, बट बड़ी गंदी उतराई है। चढ़ाई भी बड़ी गंदी थी। वो देखे जीप वाले भी पता नहीं क्या इधर रुक रहे हैं या रिवर्स मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट बड़ी गंदी जगह पे रुके हैं। सो लेट्स सी। ओके, ये देखिए टर्न्स हैं और उतराई है। चढ़ाई तो थी जाते हुए, मगर यार YBR को जो लोग बुरा भला कहते हैं ना कि ओए होए 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 स्लो हाजी साहब, स्लो, तो ये कितना स्पीड आया आपने देखा। अगर आप भी वहाँ से स्पीड आएंगे और ये भी, तो बस फिर तो ये गड्ढे आप चेक करें ज़रा। मैं रुक नहीं सकता, एज आई टोल्ड यू, बहुत ही गहरे हैं, क्योंकि कोई ना कोई पागल ड्राइवर आके मुझे मार देगा। यहाँ चेक करते हैं अगर रुक सके। अब ये यहाँ से अगर मैं आपको दिखा सका, वो देखें
ये खाइयाँ हैं और वो सड़क है नीचे, वहाँ से आपको आना पड़ेगा। तो बस खुदा ना खासा कुछ हुआ तो लुढ़कते ही रहेंगे। सो दैट्स वाई बी केयरफुल अबाउट इट। अभी देखिए आप तेज़ आएंगे, आपके बाइक के गाड़ी के ब्रेक्स ख़राब हो गए, तो इस तरह किसी ने पार्क की हो, आप उसके अंदर घुस जाएंगे। और इस किस्म के कच्चे पैचेस बहुत सारे हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना है। लैंड स्लाइडिंग टाइप हुई है इसमें, चूँकि पत्थर वगैरह कोई ऐसा पड़ा हो जो आपकी बाइक को घसीट ले। और ये देखें एकदम से फुल टर्न, और एहतियात वाहिद इलाज। अच्छा जी, ओह लिजर्ड्स। ये देखिए जनाब मेरे साइड पे आ रहे हैं भाई, अपना साइड लो यार। जीप वाले भाई अजीब से हैं। ब्रेक मुसलसल जब आप पकड़ेंगे ना तो फिर उसके बाद ब्रेक सीटअप हो जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। वे यहाँ पे वॉक करते हुए लोग, क्या बात है, नाइस नाइस, एंजॉय करते हुए व्यूज़ को। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मुझे रोड पे फोकस करना पड़ रहा है। जो व्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं साइड्स पे ये देखे गाड़ी की स्पीड आप अंदाज़ा लगाएं। जी साहब क्यों गुस्से से देख रहा है भाई, एक तो मैंने तुझे रास्ता दिया, फिर ऐसे गुस्से से भी देख रहा है। यहाँ से फिर कोई स्लाइडिंग या पानी रोड को बहा के ले गए। ये दरख्त का तना, और अल्लाह की शान देखे ये दरख्त कटा हुआ है, तना इन्होंने निकाल दिया मगर वो फिर भी ज़िंदा है और उसने ब्रांचेस निकाले हुए हैं। चलो भाई मेहरान, ये देखे क्या हाल हो रहा है। देखे रिवर्स में बिल्कुल जाने के इसके ख़तरे हैं, और इसने लोड भी ज़बरदस्त किया हुआ है गाड़ी का। तो बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी और उनके क्लच प्लेट्स की ऐसी स्मेल थी। मैंने इसीलिए आते हुए जब जा रहे थे तो मैंने बाइक एक दफ़ा रोक ली। मैंने कहा शायद पता नहीं मेरे बाइक के क्लच प्लेट्स की स्मेल है या क्या है, क्योंकि मैं पहले और रेयरली दूसरे गियर में इनको घसीट रहा था। तो फिर आपका अल्लाह भला करे, मुझे शक था कि मेरे बाइक के क्लच प्लेट्स वगैरह हैं। तो वो शुक्र है जब साइड पे किया, हमारे नहीं थे वो गाड़ियों वाले जो प्रेस करके और हाफ़ क्लच से या कुछ करके चलाते हैं। हाफ़ क्लच से भी तो ऐसे स्मेल नहीं आनी चाहिए, बट वो मेरे ख़्याल से दबा दबा के चला रहे थे, तो इस वजह से जो है वो शायद उनसे वो जा रहा था, स्मेल आ रही थी सॉरी। अब ये यहाँ नीचे बस ऑलमोस्ट हम कागान के बाज़ार में पहुँच रहे हैं। अब ये देखिए गाड़ी गुजरी, GLI थी या क्या थी उसकी स्मेल, तो क्लच प्लेट्स सही स्मेल करते हैं। तू चलो भाई इतना भी स्लो नहीं जाओ कि बंदा हैरान हो जाए अब ये कर क्या रहा है। ये देखे ओ इनका ख्याल रखना होता है हमने, उस बेचारे का कसूर नहीं, सुजुकी डब्बा वो रुकेगा नहीं फिर इन गड्ढों में। ये देखिए इनका घर वहाँ पे, और वो बच्चों को बिठा के जनाब उतराई पे ला रहे हैं। तो इनका अल्लाह ही हाफिज़, पहले उनको उतार के बाइक उतार ले भाई, फिर ले जा उनको, मगर नहीं, बिठा के उनको अभी सर्कस बनाए हुए हैं। व्यूज़ चेक करें सामने, क्या व्यूज़ है, ओए होए।
VVIP। बहुत ही ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग। P&D। ये नीचे अगर आप देख सकते हो तो कागान का बाज़ार है। अनफॉर्चुनेटली मैं रुकना नहीं चाहता, पीछे दोस्त हैं, लगने के इम्कानात हो सकते हैं। आगे दोस्त साथ में ही। ओके ना 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 ना, मैं ओवरटेक करना चाह रहा था बट वहाँ से गाड़ी आ गई, सो हमें रुकना पड़ गया। ये रास्ता है भाई जहाँ से आप कागान से ऊपर मुड़ते हैं। यहाँ इस साइड पे कागान है और राइट हैंड पे नारान है। ये जो सामने से गाड़ी आ रही है, ये पोर्शन इस तरफ से जो है कागान है और इस तरफ से नारान है। चले जी, अब ये गाड़ी मुड़ने जा रही है, हम यहाँ से मुड़ जाते हैं। क्यों स्लो मोशन में जा रहे हो भाई? ना इंडिकेटर ना कुछ, हेक्टिक रश। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा रश हो, बट बिकॉज ऑफ जुलाई आई थिंक सो, और समर वेकेशंस भी शुरू है स्कूल्स वगैरह की, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस रश। मुझे दोस्तों ने कहा भी कि भाई अगस्त में जाओ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे भी वेकेशंस अगस्त में नहीं मिलनी, सो दैट्स व्हाई आई हैड टू डू दिस। मैं यहाँ रुक जाता हूँ, दोस्त पता नहीं कहाँ रह गए। बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं भाई यहाँ के। आ गए जी। अब मैं यहाँ वीडियो बंद कर देता हूँ। कीवी इलाके का नाम है, ग़ालिबन बोर्ड आप पढ़ रहे होंगे, धूप की वजह से शायद नज़र ना आए। तो एक दोस्त हमारा रह गया, वो आ गया जी। ओके, कैच यू लेटर गाइस। ये है भाई, सारे आ गए। क्यों भाई जल्दी में हो? एक तो लेट आते हो फिर जल्दी करते हो। ओके चलो, दोस्त मिल गए भाई, हाल हवाल चल रहा है। तो ये भी हैरान है भाई कैसे हम बाइक्स पे हैं। भाई मुझे सारे अंग्रेज लग रहे हैं भाई, तीनों अंग्रेज बने हुए। एक तो चला गया आगे, वो 125 पे, सादा 125 पे। तो ये भी अपनी गाड़ी पे आए दोस्तों के साथ, जंक्शन पे रुके हैं। ग़ालिबन एक छोटा सा आबशार नुमा बहर है, ये इस तरह के आबशार हर कदम पे, सो इस वजह से हम रुक नहीं सकते। तो कागान के बीच में बस ये आता है, इस तरह के सैकड़ों हैं। सो ये यहाँ पिक्चर ले रहे थे, तो अभी हैरान थे। मैं हैरान भाई, ये कौन है जो हमें वो कर रहा है। इट वाज नाइस मीटिंग देम। हमारी बाइक पे बैठ के पिक्चर ली और एंजॉय कर रहे भाई। जैम की हालत आप चेक करें, बुरा हाल है भाई, हर तरफ से ट्रैफिक जैम। यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही और आगे फुल जैम। इट इज़ लाइक टुडे 22 जुलाई और रशकश ये हाल है। ओह वाह, चलो 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 भाई चलो, वालेकुम सलाम, टाटा। सो डिसीजन इज़ बीन मेड कि रात इधर कागान में स्टे करेंगे और फिर अगली सुबह जाएंगे बाबूसर टॉप। सो कैच यू लेटर गाइस। फ़िलहाल आप ये मजेस्टिक पहाड़ों के व्यूज़ चेक करें और पीछे साइड पे, और पानी की आवाज़ आप सुनिए ज़रा।
Bana şeyden sayf. उधर से नज़र नहीं आ रहा, कुछ दरख्त ही दरख्त भाई, उधर एक दरख्त है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो व्यूअर्स, हमने सामान यहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दिया, हेलमेट्स वगैरह यहाँ रख दिए। एक ज़बरदस्त लोकेशन पे हमें रूम मिला है। ये इलाके का नाम स्पेसिफ़िकली मुझे मालूम नहीं है, बट मैं वहाँ से जाके पूछ लेता हूँ। आप सिर्फ व्यूज़ चेक करें यहाँ से, इनक्रेडिबल। और कैसे बनाया गया है, ये नीचे दरिया बह रहा है, फुल ज़बरदस्त व्यूज़ आप चेक करें। हमारे कमरे से निकलते साथ ही VVIP बहुत ही प्यारे। इससे नीचे भी मेरे ख्याल से रूम हैं। यस, तो रास्ता है, यस यहाँ से रास्ता है। अब आप देखिएगा कि मैं ज़रा रूम का दरवाज़ा बंद कर लूँ ताकि कोई जानवर वगैरह या इंसान वगैरह ना घुसे। बाकी रूम्स अभी तक लॉक है। चेक करें, यहाँ से जाते हुए हमें ऊपर ही ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी रूम्स हैं इनके, वो ऑक्यूपाइड है ग़ालिबन। सबका यही व्यू है। नीचे नीचे भी चेक करें, ये किस चीज़ के दरख्त है, और कुछ मेवा तो नज़र नहीं आ रहा इसमें, किसी मेवे के दरख्त है। सो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, गो 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 गो। गीज़र भी रखा हुआ है पुराने ज़माने का, गैस से है, आई डोंट नो किस चीज़ से है। कंडरमा, यहाँ तो दिन में बंदे को डर लगता होगा, रात में भी। ओके ओके, यहाँ से भी व्यू चेक करें। और ऊपर छत पे भी बैठने की जगह है, छत पे भी जाके फिर मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये इस फ्लोर से आप व्यू चेक करें, आला। ये किसी गांव वगैरह को रास्ता जाता है मेरे ख्याल से, बंदे वहाँ जा रहे हैं। खैर हाइकिंग के लिए कुछ था तो हम भी हाइक कर लेंगे, जो वहाँ पे भी एक होटल है। सो ये यहाँ से मेन रोड की तरफ रास्ता निकलता है। ये इसका दरवाज़ा है एंट्रेंस का। सो यहाँ हमने चाय पी तो पूछा रेंट पे जगह थी और हमने ले ली। गुड गुड गुड। हमारे होटल के छत का व्यू जो मैंने आपको नीचे से दिखाया, अब ऑलमोस्ट मगरिब होने वाली है और दरिया का पानी आप देख तो नहीं पा रहे होंगे दरख्तों की वजह से, बट ठाठे मारता हुआ। और ये नीचे की तरफ से व्यू है होटल का। और तस्वीरों पे लड़ाई हो रही है, ऐसी तस्वीर लो, ऐसे तस्वीर लो। शहबाज एकेडमी तस्वीर लेते हुए तस्वीर के वो भी सिखा रहे गुर के कैसे तस्वीर ली जाती है। ये नीचे हमारी बाइक्स, यहाँ से व्यू है कुछ यूँ और यहाँ से व्यू कुछ यूँ। सो हम बिजली के तारों से भी ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे नीचे वो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ से हमें जाना है और कमरे की तरफ। पानी होटल, दिस इज़ बेसिकली मानसेरा। तो इलाके का नाम बता रहे थे होटल वाले कि मानसेरा है। बाइक से हमने खड़ी कर दी और वो क्या बिल्कुल सिक्योर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो कैच यू लेटर गाइस टुमारो।